इफेक्टिव ग्रुपिंग इन मिक्स ग्रुपिंग। तो इफ वी हैव फिक्स नंबर ऑफ बैटरी, सबसे पहली बात कि आपके पास नंबर ऑफ बैटरीज फिक्स है, m इंटू एन कॉन्स्टेंट है। मान लो m रोज लगानी है, n कॉलम्स लगाने, ठीक है, इस तरीके की m रोज बनानी है, n कॉलम्स बनाने, बट आपके पास फिक्स नंबर ऑफ बैटरीज है, तो आप कितनी कॉलम में लगाएं और कितनी रोज बनाएं, ठीक है ना, जिससे कि एक्सटर्नल लोड में जो कि फिक्स है उसमें पावर डिसिपेशन मैक्सिमम हो जाए। तो इसका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से कोई लेना देना नहीं है, आंसर रिजल्ट वैसा आ जाता है, तो जस्ट वो आ जाता है, कोई लेना देना है नहीं। वहां मैंने बहुत क्लियर किया है कि एक बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ फिक्स है, तो बताओ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की किस वैल्यू पर उसमें पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होगा। यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, कैपिटल आर भी फिक्स है, इनको किस तरीके से अरेंज करें कि इसमें पावर डिसिपेशन मैक्सिमम हो। जब कैपिटल आर फिक्स है तो केवल आई मैक्सिमम का मतलब ही ये है कि पावर डिसिपेशन मैक्सिमम हो। बताइए, आ रही है क्या बात समझ में? जब आपका कैपिटल आर फिक्स है तो अगर आई को मैक्सिमाइज कर देंगे तो वही तो मतलब है कि पावर डिसिपेशन कब मैक्सिमम। ठीक है, तो आपका देन द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट इज मैक्सिमम एंड द बैटरीज आर कंबाइंड इन सच ए वे that total internal resistance of the batteries becomes equal to external resistance of the circuit। ठीक है ना, total internal resistance of the battery becomes equal to external resistance of the circuit। ये कैसे आया? तो देखो आप ऐसा रहा है कुछ कुछ कि इस कैपिटल आर को टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर कर दो, ठीक है ना, तब करंट मैक्सिमम होगी। बट इसमें कैसे आएगी देखो, कैपिटल आई क्या होगा, पहले तो बैटरी का इक्विवेलेंट निकालो, एन कॉलम्स हैं तो एन इंटू ई लग गया, तो एम रोज बन रही है एन इंटू ई की। तो अपन पहले ही देख चुके हैं कि सेम बैटरीज हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट बैटरी का ईएमएफ सेम नहीं आ जाता है? बताओ, याद है किसी को? नहीं तो फार्मूले से देख लो, ई वन बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू प्लस ई थ्री बाई आर थ्री अपॉन वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर। तो उससे यही निकल के आएगा कि इक्विवेलेंट बैटरी कितनी हो गई, एन इंटू ई, और इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा, एन आर अपॉन एम हो जाएगा। बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें आपको? तो करंट कितनी चलेगी, करंट कितनी चलेगी, तो ये देखो करंट कितनी चलेगी, करंट चलेगी आपकी एन ई अपॉन कैपिटल आर प्लस एन आर अपॉन एन। तो इस तरह का एक्सप्रेशन आ रहा है इलेक्ट्रिक करंट का। अब आपको ये मैक्सिमाइज करना है, तो मैंने इसको होल स्क्वायर बना लिया इधर, और कुछ नहीं किया। रूट एम आर माइनस रूट एन आर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एम एन आर आर, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? सही बताओ, कोई दिक्कत आ रही है आपको इसमें, इस तरह से होल स्क्वायर में लिखने पे? तो अब आपको आई मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, ये टर्म जीरो होना चाहिए। तो ये टर्म जीरो है, तो देखो क्या आ गया, कैपिटल आर इज इक्वल टू एन आर अपॉन एम। तो ये इत्तेफाक से आ गया बेटा ऐसा कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, जो इक्विवेलेंट बैटरी बनी है उसका जो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके बराबर आ गया। और मैक्सिमम करंट कितनी आ गई है कैपिटल आर में, इस एम रोज और एन कॉलम से, एन ई अपॉन टू आर, एन ई अपॉन टू आर आ जाएगी। ठीक है ना, तो आपको कैपिटल आर स्मॉल एम गिवन है, तो एन निकल आएगा, एन निकल आ गया, फिर एम तो अपने आप ही आ जाएगा कि नंबर ऑफ बैटरीज तो फिक्स है। ठीक है, बट इसमें उससे कोई लेना देना नहीं, देखो यहाँ पर आर वेरिएबल नहीं है, तो बात एकदम अलग हो गई है बेटा। सानिध्य, ये बात समझ में आ रही है आपको कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से कोई लेना देना नहीं है? बताइए बेटा। देख कहाँ गया सानिध्य। तरुणा आप बताओ, आपको आवाज आ रही है क्या बेटा? नंदनी, आपको आ रही है आवाज मेरी? यस चैट सर। में मैं देख नहीं रहा हूँ, चैट आएगी। चलो, तो आपका यहाँ पे आई मैक्स कितना आ गया, एन ई अपॉन टू आर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अप्लाई करके देखें, आपने जो ये पढ़ा है कि इफेक्टिव ग्रुपिंग इन मिक्स ग्रुपिंग की, अगर आपको इसमें मैक्सिमम करंट रखनी है तो कैपिटल आर इज शुड बी इक्वल टू एन आर अपॉन एम। तो ये जो आपने किया है, क्या आप उसको यहाँ अप्लाई कर सकते हैं क्या? देर आर 27 cells with an internal resistance of 0.4 ohm and an external resistance 1.2 ohm. What is the most effective way of grouping that? तो आपको पता है 1.2 किसके बराबर होगा, एन आर अपॉन एम के। ठीक है, और m इंटू एन कॉन्स्टेंट है, तो एम रोज एन कॉलम बना रहे हैं, तो m इंटू एन इक्वल 27। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, दो इक्वेशन है, दोनों m और n के लिए सॉल्व कर दो, तो 3 रोज और 9 कॉलम्स में अगर आप ये 27 सेल्स लगाएंगे
तो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1.2 ओम में करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा इस इफेक्टिव ग्रुपिंग इन मिक्स ग्रुपिंग की, कि नंबर ऑफ बैटरीज फिक्स हैं तो आप कितने कॉलम कितने रोज लगाएं, तो कैपिटल R इज इक्वल टू NR/N। ठीक है, एक और एग्जांपल है इफेक्टिव ग्रुपिंग इन मिक्स ग्रुपिंग का, कि 8 एम्पियर करंट इज रिक्वायर्ड। चलो इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अपन इसको बंद कर देते हैं।